हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर VS कोड ओपन किया है और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर दी है variables.py के नाम से। अच्छा, अगर आपने मैथ्स में कभी जो है वो अलजेब्रा पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि वेरिएबल्स जो है हम किसको कहते हैं। हम वहाँ पर कहते हैं कोई नंबर है, लेट्स से x+5 लिखता हूँ, x+5 = 3। तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल जो है वो कोई एक नंबर डिनोट करता है जिसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं अलजेब्रा के अंदर तो हम देखते हैं कि वेरिएबल कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, हम निकाल रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पर हम कहते हैं वेरिएबल एक कंटेनर है। ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ x = 3, तो ये x एक कंटेनर है, वेरिएबल है, जिसमें एक वैल्यू 3 स्टोर की गई है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी डिफरेंट डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स इंटीजर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, फ्लोट्स हो सकते हैं, बुलियन हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसे डेटा टाइप्स को आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से x = y लिखता हूँ, देन मैं लिखता हूँ y फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देता हूँ अपने नाम की हसनैन। तो ये एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर किया है। इसी तरीके से हमने फिर प्रिंट स्टेटमेंट देखी थी। प्रिंट हमने लिखा था और प्रिंट के अंदर हमने कोई भी डेटा टाइप है उसको अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप करा सकते हैं। इसी तरीके से जब हमने उस डेटा टाइप को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया है तो अब हम उस वेरिएबल को भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स से अगर मैं लिखूँ x, y, और इसको अगर मैं रन करूँ यहाँ से तो आप देखेंगे या देखेंगे यहाँ पर क्या आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है 3 और हसनैन। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स जो है वो आपके पास इस तरीके से प्रिंट हो सकते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स का नाम क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें 1000 लाइन्स है। ये तो बहुत शॉर्ट प्रोग्राम है, जब आप एक्चुअल वर्ल्ड में प्रोग्राम्स लिखेंगे तो वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स के होते हैं। तो जब आपने थाउजेंड ऑफ लाइन के प्रोग्राम्स लिखे हैं और उसके अंदर एक ही वैल्यू है जिसको आप बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये नेम है और इसको आप जो है वो डिफरेंट जगहों पे यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है वो हर जगह पे लेट से 200 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको हसनैन लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप हसनैन लिखेंगे। अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग करें वेरिएबल का यूजिंग है तो आपने 200 टाइम्स जो है वो हसनैन लिख दिया उस जगह पर। जैसे कि अगर प्रिंट स्टेटमेंट की बात करूँ कि अगर आपने 100 प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है और हर जगह पर आपने हसनैन लिखा है। अब लेट से ये नाम आपको चेंज करना है, नाम आपको अपना रखना है या कोई और नाम रखना है, तो वो 100 इंस्टेंसेस पे जाकर आपको प्रिंट स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल नाम चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन जब हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, वेरिएबल पे स्टोर करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो फिर आपको बस जाके उस वेरिएबल की ऊपर से वैल्यू चेंज करनी है और नीचे जितना भी प्रोग्राम लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। तो इसीलिए वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कोई भी आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो वैल्यूज आप कोई भी स्टोर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ x है, y है, z = मैं कोई बूलियन वैल्यू लिख देता हूँ, ट्रू लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ x, y, z। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे 3 हसनैन और ट्रू प्रिंट हो चुका है। अच्छा, अब अगर मैं लेट से यहाँ पर लिखता हूँ एक्स वाई जेड और एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं टी, लेट से, और टी को मैं बराबर कर देता हूँ ये है वाई। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप प्रिंट अगर मैं टी को भी कर दूँ तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वही असाइन हो जाएगी t को भी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर फ्लो देखें प्रोग्राम का तो क्या हो रहा है कि x को एक वैल्यू असाइन हो रही है, देन y को एक वैल्यू असाइन हो रही है, z को एक वैल्यू असाइन हो रही है, और t को जो वैल्यू असाइन हो रही है वो y की हो रही है। तो y की वैल्यू हसनैन है तो t को भी हसनैन असाइन हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे लिखा हुआ है 3 हसनैन, ट्रू और हसनैन। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अब अगर लेट से आप जाके यहाँ पर y को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर जाके y = कोई और नाम रख देते हैं, जैसे जॉन रख देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, और अब अगर आप यहाँ पर
y को प्रिंट करेंगे तो y को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर अगर मैं लिखूँ दोबारा y को प्रिंट करवाता हूँ इस लाइन के बाद, अगर यही करवाते हैं हम प्रिंट, तो अब जो है यहाँ पर आपके पास वैल्यू स्टोर होगी प्रिंट के अंदर, वो आप देखें कौन सी होगी, 3 देन जॉन देन ट्रू और देन हसनैन। अब हुआ क्या यहाँ पर कि x इक्वल टू 3 हुआ, सही है, y इक्वल टू हसनैन हुआ, z इक्वल टू ट्रू हुआ, t इक्वल टू y हो गया। अब जब t इक्वल टू y हुआ था तो y की पहले जो वैल्यू थी वो क्योंकि हसनैन थी तो यहाँ पर हसनैन प्रिंट हुआ, तो t के अंदर हसनैन थी, ठीक है वैल्यू। और उसके बाद लास्ट में फिर मैंने y की वैल्यू को रीअसाइन करके जॉन कर दिया, तो जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट में जा रहा हूँ तो प्रिंट स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो रही है। तो x की वैल्यू 3 है, तो जब प्रिंट स्टेटमेंट में वो जाएगा तो आपके पास आंसर जो है उसका 3 ही आएगा। इसी तरह से y की वैल्यू जो है वो इनिशियल स्टेट में यहाँ पर हसनैन ही प्रिंट होनी थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, z की वैल्यू ट्रू होनी थी प्रिंट, उसके बाद t की वैल्यू जो है वो y के बराबर थी तो उसकी भी वैल्यू हसनैन ही होनी थी। लेकिन इसके बाद क्या किया कि y की वैल्यू जो है वो आपने जॉन असाइन कर दी है, तो अब y की वैल्यू जॉन है। तो अगर आप देखें x की वैल्यू 3 ही रहेगी, y की वैल्यू ये वाली जो आपने रीअसाइनमेंट कर दी वो होगी, z की वैल्यू ट्रू ही रहेगी और t की वैल्यू क्योंकि पहले से थी y की वैल्यू जो हसनैन थी वही प्रिंट हो जाएगी। तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर होगी और फ्लो जो है वो प्रोग्राम का लाइन बाय लाइन चलता है, तो इस वजह से y की वैल्यू जो हमने रीअसाइन करके प्रिंट किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जॉन भी हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ उम्मीद है ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अच्छा, अब अगर हम लेट से यहाँ पर करते हैं इसको, अगर मैं साइड बाय साइड एक साथ अगर ये करता, यहाँ लिखता मैं लेट से प्रिंट x, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता प्रिंट y, ताकि आपको ये समझ में आए और ज़्यादा क्लियर। फिर मैं लिखता प्रिंट z और यहाँ पर फिर मैं लिखूंगा प्रिंट t और अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट y, सही है, ताकि ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब अगर आप देखेंगे कि प्रिंटिंग किस तरीके से हो रही है, तो आप देखें पहले सबसे पहले जो प्रिंट हो रहा है आपके पास वो हो रहा है हसनैन, x इक्वल टू यहाँ पर अगर प्रिंट y लिखूँ मैं यहाँ पर, अच्छा ये तमाम केस इसका है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है ये ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको देखना स्टार्ट करें तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले x प्रिंट हुआ है, तो x की वैल्यू 3 थी तो 3 प्रिंट हो गई, ठीक है। देन y प्रिंट किया है हमने यहाँ पर, तो y की वैल्यू जो है वो हसनैन है तो हसनैन प्रिंट हो गया। देन उसके बाद जो है वो हम z को प्रिंट कर रहे हैं, तो z की वैल्यू जो है वो ट्रू थी तो ट्रू प्रिंट हो गया। फिर t की वैल्यू जो थी वो हसनैन थी तो हसनैन प्रिंट हो गया दोबारा, और उसके बाद हमने y की वैल्यू को दोबारा रीअसाइन कर दिया है, तो ये जॉन है तो जॉन आ गया। तो जब हम प्रिंट करके तमाम वेरिएबल्स ले रहे हैं तो जो रीअसाइनमेंट के बाद y की वैल्यू यहाँ पर चेंज आ रहा है, बाकी तमाम वेरिएबल्स एग्जैक्टली सेम है। तो उम्मीद है ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी कि रीअसाइनमेंट किस तरीके से हो रही है और लाइन बाय लाइन किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम चलते हैं प्रिंटिंग कन्वेंशंस पर। प्रिंटिंग कन्वेंशंस क्या है यहाँ पर, या नेमिंग कन्वेंशंस क्या है उसको देख लेते हैं। नेमिंग कन्वेंशंस, सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशन ये है कि जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो वो कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि हैश करके यहाँ पर v इक्वल्स टू लिखना चाहें तो ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशंस की, तो नेमिंग कन्वेंशन के अंदर हमारे पास कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है जहाँ से हम अपना नेम स्टार्ट करें। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं परसेंट लिख के नेम नहीं लिख सकता, ठीक है। तो वेरिएबल का नेम जो है वो हम अमूमन एक्स वाई जेड टी इस तरीके से नहीं रखते, बल्कि कुछ डिस्क्रिप्टिव नेम रखते हैं जो वेरिएबल के जिस बारे में है, जो उसका डिस्क्रिप्शन है, जिससे वो रिलेट करता है वही नाम हम उसको देते हैं। तो वेरिएबल की जब नेमिंग की बात करते हैं तो हम वेरिएबल की नेमिंग जिस तरीके से करते हैं उसके कुछ कन्वेंशन है। सबसे पहला कन्वेंशन तो ये है कि आप यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर से इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, नंबर से इसको स्टार्ट नहीं करेंगे नेम्स को, ठीक है। कोई भी नेम आपके पास है वेरिएबल का तो 1 इक्वल टू 1 नेम करके मैं कोई इसको नहीं कर सकता, वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, इस तरह से नहीं लिख सकता मैं इसको।
तो ये गलत है। इसी तरीके से परसेंट करके मैं लिख दूँ एज इक्वल टू लेट से 40, तो ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। इसी तरीके से यहाँ पर मैं सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ। अंडरस्कोर एज इक्वल टू लिखा मैंने 40, तो ये अलाउड है। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर के अंदर कोई अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीक़ाकार इसका ये है, दूसरा जो रूल है वो ये है कि आप वेरिएबल का नेम लेट से अगर 2-3 वर्ड्स पर है तो आप जो है वो उसके अंदर स्पेसेस नहीं दे सकते। जैसे मैं लिखूँ नेम एंड एज, मेरा कोई करेक्टर वो है वेरिएबल नेम है, तो मैं इसको इस तरीके से स्पेसेस के साथ नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, अंडरस्कोर इसके बीच में लगाने पड़ेंगे। तो नेम और एज अगर मैं लिख रहा हूँ और इसकी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 40 लेट से, तो यहाँ पर इस तरह से स्पेसेस नहीं लगा सकता है बीच में, मैं मुझे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात है। इसके बाद हम यहाँ पर बीच में जो है वो नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट से फॉर एग्जांपल नेम, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर स्टूडेंट, स्टूडेंट एक वेरिएबल नेम है और स्टूडेंट 1 इक्वल टू मैं नेम लिखता हूँ लेट से जॉन, और स्टूडेंट 2 लिखता हूँ मैं जो, ठीक है। तो ये मेरे पास दो स्टूडेंट्स के नेम हैं जॉन और जो, और यहाँ पर क्या कहते हैं वर्ड के बाद में नंबर्स लिख सकता हूँ, वर्ड से पहले नंबर्स अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर दो तरह के केसेस होते हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है। एक कहलाता है स्नेक केस और एक कहलाता है कैमल केस। हम यहाँ पर लिख सकते हैं दो तरह के कन्वेंशन है जिसको आप फॉलो करना चाहें। पाइथन के अंदर नॉर्मली जो है वो स्नेक केस चल रहा होता है। स्नेक केस क्या होता है कि अगर आपके पास वर्ड ज़्यादा है, लेट से मैक्सिमम स्कोर है आपके पास, तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम स्कोर वेरिएबल को इस तरह से बताएंगे, लेट से 200 है तो मैक्सिमम स्कोर जो है वो अंडरस्कोर के साथ हम बताएंगे, तो ये कहलाता है स्नेक केस। ये है स्नेक केस। इसी तरह से कैमल केस के अंदर अगर हम वेरिएबल को डिफाइन करना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा ऐसे मैक्स और स्कोर, तो ये कहलाता है कैमल केस, जिसके अंदर फर्स्ट वर्ड हम जो है वो स्मॉल से स्टार्ट करेंगे और जो सेकंड वर्ड है वो हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है कहलाता है कैमल केस। अच्छा, पाइथन के अंदर प्रेफरेबल जो है वो स्नेक केस है, वरना आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद एक जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो पाइथन लैंग्वेज है उसके अंदर ये केस सेंसिटिव्स हैं, या आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तमाम जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लिखता हूँ नेम इक्वल टू जॉन, एक मेरे पास जॉन ये है और एक वेरिएबल मेरे पास है नेम जो, तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं क्योंकि केसेस डिफरेंट है, ठीक है। केस सेंसिटिव्स है, एक लोअर केस में एक अपर केस के अंदर है, तो ये आपके पास डिफरेंट केसेस को डिनोट करता है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ लिखूँ फ्रेंड नेम, तो ऑब्वियसली ये वाला जो वेरिएबल है वो प्रिंट होकर आएगा, और अगर मैं लिखूँ प्रिंट नेम तो मेरे पास जो सेकंड वेरिएबल है जो, वो प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। तो केस सेंसिटिव है और केस सेंसिटिव के अंदर हम यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करते हैं। अच्छा, पाइथन के अंदर जो केस सेंसिटिव अपर केस है, इस तरह से जो हम लिखते हैं वो किसी क्लासेस को डिनोट करते हैं। क्लासेस के कॉन्सेप्ट आगे आएंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ है वो क्लासेस के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है बाय कन्वेंशन। तो हम इसको इस तरह से कभी भी वेरिएबल को डिफाइन नहीं करते, हम जो है वो लोअर केस के अंदर ही वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, और प्रेफरेबली अगर जो है वो वेरिएबल का नेम बड़ा है तो फिर हम इसको स्नेक केस के अंदर, पाइथन के अंदर एटलीस्ट डिफाइन कर रहे होते हैं। यूज़ हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन ये क्लासेस के लिए होता है, तो अभी हम जो है इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम बाय कन्वेंशन इसी को लेकर चलेंगे, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इस पर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल का एक ऐसा नेम लिख दूँ, ऐसा वेरिएबल लिख दूँ जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ प्रिंट नेम, और ये जो है नेम नहीं है नेम है, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर मैंने कर दी है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको एक एरर नज़र आएगा, और ये एरर कह रहा है कि आपके पास नेम एरर, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेम जो है वो डिफाइंड नहीं है, यानी ऊपर कहीं पर भी नहीं आपने इसकी वैल्यू डिफाइन की है, तो ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपको बता रहे लाइन नंबर 25 पर ये आपने जो प्रिंट किया है ये गलत किया है,
तो उसने नेम एरर दे दिया, तो नेम इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन नेम, और उसने आपको सजेस्ट भी कर दिया कि भाई आपको नेम चाहिए, तो आप यहाँ पर नेम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एरर मैसेजेस होते हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे एरर मैसेजेस नज़र आएंगे, और आप जो है इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, ट्रेस फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और इस तक पहुँच सकते हैं और इसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बताया लाइन 25 के अंदर इशू है, तो लाइन 25 के अंदर आप देखेंगे कि हाईलाइट भी हुआ है। तो लाइन 25 के अंदर नेम जो है वो बता रहे हैं कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। टेक अवे इस वीडियो से सिर्फ ये है कि वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, और उसके कुछ कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन ये है कि हम उसको अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर्स नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते डिफाइन करने के लिए। स्टार्ट के अंदर बीच में हम डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं 1 और 2 जैसे हमने यूज़ किया था। इसी तरह से दो कन्वेंशन है, स्नेक केस है वेरिएबल असाइन करने के, डिफाइन करने के, और कैमल केस है। प्रेफरेबली पाइथन के अंदर जो है वो स्नेक केस ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरीके से केस सेंसिटिव है, ठीक है, तो नेम इज़ नॉट इक्वल टू दिस नेम, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है। इसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली क्लासेस के लिए बाय कन्वेंशन, यूज़ कर सकते हैं आप इसको, लेकिन हम जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि इसको ना यूज़ किया जाए, इसको क्लासेस के लिए यूज़ किया जाए इस तरह के नेमिंग कन्वेंशंस को। और इसके बाद ये फिर हमने नेम एरर को देखा है। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंसोल इनपुट्स की। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।